हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और जीवन में सभी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और ये टॉपिक बहुत डिफरेंट है, बहुत खास है और इस पे वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था। पूरी सीरीज है पाइसेस से लेके एरीज तक, और इसलिए भी जरूरी था कि यहाँ पे ना बहुत सारी सावधानियां रखना इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। सो जी हाँ, 7 जून 2025 से लेके 27 जुलाई 2025 तक ये जो 51 दिनों का एक टाइम पीरियड है, इसको बोल रहे हैं अंगारक योग। ठीक है, मंगल और केतु की युति बनी हुई है सिंह राशि में और ट्रांजिट की ये वीडियो है। इसको एज यूजुअल मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। एक पार्ट पहला जो कि टैरो का रहने वाला है, अगर आपको टैरो ही देखना है तो आप पहले वाला पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए ट्रांजिट को एक्सप्लेन करूंगी। ट्रांजिट को भी देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सो दैट आप चीजों को समझ पाएं, और जब आप चीजों को समझ पाएंगे तभी उनको ठीक भी कर पाएंगे। और यहाँ पे इस वीडियो को आपने देखना है अपनी लगन राशि के हिसाब से। लगन राशि नहीं बोलते हैं, सिंपली लगन बोल दिया जाता है। तो लगन के हिसाब से देखिएगा या फिर अपनी चंद्र राशि के हिसाब से, अपने मून साइन के हिसाब से, जिसको राइजिंग मून बोलते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इक्वली इसको रिलेट कर पाएंगे। और देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। और ट्रांजिट में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसको अंगारक योग ही क्यों बोला है और ये कहाँ पे कौन से भाव में आपके बना हुआ है और किस तरह के इसके इम्प्लीकेशन रहेंगे हॉरोस्कोप के हिसाब से। और यहाँ से हम टैरो से देखते हैं कि किस तरह की चीजें हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पे है वाओ एम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पे है दी सन। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप इसको क्लेम कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो 5 के 5 कार्ड आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है और 5 के 5 कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। सबका टोन जो है येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज इस तरह का है, यानी कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। और हर तरीके से ही ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छा है योग। वैसे भी ट्रांजिट में भी आपको समझाऊंगी और यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ना वर्गोस को यहाँ पे ना एक बड़े हैवी कार्मिक साइकिल से, और आप अपनी लाइफ में मुझे बताइएगा कमेंट में कि किस तरह की चीज है, और यही से ही आप इसको क्लेम करना शुरू कर दीजिए कमेंट करके, आई क्लेम। और आपके लाइफ में ना हाल फिलहाल कोई हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, या इन 51 दिनों के अंदर अंदर कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मुझे इंट्यूटिवली भी फील हो रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर कोई झूठा केस किसी ने बनाया हुआ है, झूठे आरोप लगाए हुए हैं, फंसा देते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं, बहुत बार ना झूठा केस मत्थे मर देते हैं, इमेज खराब कर देते हैं। इस तरह की चीजें हो सकता है आपके साथ रही हो। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, विवादित भूमि हो जाती है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके झगड़े, वाद विवाद, भूमि के रिलेटेड वाद विवाद है। ये जहां भी है, जो भी वाद विवाद है, जितनी भी कोर्ट कचहरी यहाँ पे है, जितनी बात मैं कर रही हूँ लीगल मैटर्स की, वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, घर के बंटवारे को लेके, बिजनेस के बंटवारे को लेके, परिवारों में जो बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है, उस सब को लेके है। विवादित भूमि का बंटवारा हो सकता है। तो वो बहुत लंबा कोई साइकिल चला है, बहुत लंबे सालों से, या तो ये पेंडिंग है, या ये एक हो जाए कि विवाद हो गया है, उसके बाद वो कोर्ट में नहीं गए हैं लेकिन विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं बातचीत बंद है या कुछ भी है। तो उस तरह की प्रॉब्लम से ना मंगल एकदम से ही, मंगल केतु की जो युति बनेगी, आपको सडनली उसमें से बाहर निकालेगी। जिस मर्जी तरीके से आप आमने सामने बैठ के उसका सोल्यूशन निकालें, चाहे कोर्ट के थ्रू सोल्यूशन आपके फेवर में आए, यहाँ पे शत्रुहंता योग बनेगा आपके लिए। आपके शत्रुओं का मतलब नाश, जिसको बोलते हैं सर्वनाश, अपने आप ही हो जाएगा। और मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगी कि वो कैसे होगा। तो यहाँ पे बहुत हैवी कार्मिक साइकिल किसी के साथ, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आपके साथ चलती है, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, बॉस के साथ में दिक्कत है, तो हो सकता है आप ही इस टाइम पे जॉब छोड़ दें या आपका वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। आपका प्रमोशन हो सकता है कि आपका प्रमोशन रुका हुआ है। तो किसी ना किसी चीज में फंसे हुए हैं, कालचक्र में फंसे हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसमें से निकलते हुए, और एक रिलीज की जो फीलिंग होती है, और किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं। और ये विवाद हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अपने जीवन साथी के साथ तनाव चल रहा हो काफी टाइम से। इस टाइम पे
आप और जीवन साथी मिलके इस तरह का डिसीजन लेके ठीक है इसमें से निकलते हैं, इसको खत्म ही कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जहां जहां शत्रुता हुई हुई है, चाहे वो जॉब में कोलीग्स के साथ है, चाहे वो घर परिवार में रिश्तेदारों के साथ है, भाई बहनों के साथ है, कुछ लोगों की अपने पेरेंट्स के साथ ही है, यहाँ पे कुछ लोगों की अपने जीवन साथी के साथ है, बॉस है। तो उन सब कॉन्फ्लिक्ट का ना यहाँ पे नतीजा निकल जाएगा कि हाँ आप उसमें से रिलीज हो जाएंगे। रिलीज की एनर्जी है सबसे पहले तो जो जो लोग इस तरह की चीज में फंसे हुए हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट में मी, सो दैट मुझे भी पता चले कि मेरा सोल ट्राइब जो है किस किस तरह की चीजों में, किस किस तरह के चैलेंजेस में फंसा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ट्स है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लाइफ में, ऐसे बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं जो कि आप लेना चाहते हो और बिल्कुल आप ले ही चुके हो। एक होता है ना कि मैंने पता कर लिया है इसका नतीजा ये है, इसका नतीजा ये है, ये करूंगा तो ये चीजें होंगी, ये करूंगी तो ये चीजें होंगी, और डिसाइड कर लिया है। किसी पर्टिकुलर करियर को ऑप्ट करना है, डिसाइड कर लिया है। कोई पर्टिकुलर एजुकेशन लेनी है, डिसाइड हो गया है। बस अब एक कदम लेना है और आप वहां पे दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, इस एमएनसी में जॉब करनी है, विदेश जाना है कि नहीं जाना है, ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ जाना है। तो यहाँ पे जो लोग खासकर विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स कहीं ना कहीं दूर देश की यात्राओं को दिखाता है, विदेश से जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी जो बाहर पढ़ रहे हैं और वो अब वहीं पे रहना चाहते हैं, पीआर की वेट कर रहे हैं, पीआर रुका हुआ है। ठीक है, या आपने किसी चीज की तैयारी की है, इंटरव्यू दिया हुआ है, अब आपको इंतजार है ऑफर लेटर का या कुछ भी जो भी होता है, उनकी मेल्स का आप लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेट ही ओवर है, ये चीजें आपके सिरे लगेंगी। बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा पाएंगे, बाहर से विदेश से धन कमाना चाहते हैं, कमा पाएंगे। एमएनसी में, एमएनसी के थ्रू भी आपको इस टाइम पे हो सकता है बाहर भेज दिया जाए। बहुत बार कंपनीज भेज देती हैं अपने एम्प्लॉय को, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। बट विदेश का योग बहुत यहाँ पे बहुत अच्छे से खुला हुआ है। घूमने जाना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं जा पा रहे थे, तो इस टाइम पे आपके ट्रेवल्स के भी रास्ते खुलेंगे। ये लॉन्ग ट्रेवल भी हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकते हैं। इवन कि ये बहुत लोगों के लिए आध्यात्मिक जो ट्रेवल होते हैं, किसी गुरु के दर्शन करने गए, माता के दर्शन करने गए, किसी रिलीजियस प्लेस पे गए, उस तरह की चीजें भी हैं जो आपके आध्यात्म को बढ़ाएंगे। तो उस तरह का ट्रेवल भी हो सकता है, ओवरसीज जर्नी भी हो सकती है, ट्रेवल हो सकता है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, खासकर जहां जितनी भी चीजें हैं ना आपकी रीडिंग में, जितना भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, चीजें रुकी हुई हैं, कई सालों से रुकी हुई चीज, कई महीनों से रुकी हुई चीज, और हो सकता है कि उन चीजों में आपने हिम्मत ही हार दी हो कि अब होने वाला नहीं है। तो ये अंगारक दोष जो बना हुआ है ना, और हमेशा चीजों में जब भी लाइफ में आपको लगेगा कि स्टक हो गए हैं, बिल्कुल डायरेक्शनलेस, क्लूलेस हो गए हैं, वहीं पे या तो कोई दशा ऐसी आ जाती है, प्रत्यंतर आ जाती है, अंतर आ जाती है, महादशा आ जाती है, या इस तरह के योग बन जाते हैं, युतियां बन जाती हैं, ट्रांजिट इस तरह से बन जाता है कि वो कहीं ना कहीं पुश देता है। तो इन सब चीजों में एक पुश मिलेगा, एक प्रोपल्शन मिलेगा, रुकी हुई चीजें आगे बढ़ेंगी। अब वो कौन सी रुकी हुई चीजें हैं, कहाँ पे आप स्टक हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अभी क्या हो गया है कि थोड़ा बिजी हो गई हूँ, तो हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, पर पढ़ती सारे के सारे हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो बिल्कुल भी दिल में इस चीज का मलाल मत लाइएगा। और पहले 3-4 महीने पहले तक तो मैं हर एक कमेंट का जवाब भी देती थी, तो अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो उसको आप समझिएगा। बट मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, और कमेंट के थ्रू जो है, एक जो मोनोलॉग है अभी की मैं अकेली अकेली बात कर रही हूँ, बाद में आप इसको अकेले अकेले सुन लेंगे। तो एक कमेंट्स जब हो जाते हैं तो उसमें एक डायलॉग वाली बात आ जाती है। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन इस टाइम पे आप लेंगे, हो सकता है कि आपने शादी का फैसला कर लिया हो, तो शादियों के योग भी यहाँ पे बहुत लोगों के बनेंगे कि हाँ मुझे शादी करनी है। बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया हो, क्योंकि देखो कोई भी ट्रांजिट, कोई भी चीज, कोई भी दशा, अंतरदशा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। तो ना तो मैं पूरा मीठा मीठा आपको बताऊंगी, ना मैं आपको बिल्कुल ही गलत गलत चीजें बताऊंगी। जो है सुख है, तो कम से कम आपकी प्रिपेयर्डनेस तो होनी चाहिए कि इस तरह की है। यहाँ पे एक जोश, एक जुनून, इस तरह का मंगल आपको दे देंगे कि जो चीजों की आप हिम्मत नहीं कर रहे थे, डेली डे रूटीन में जो हिम्मत नहीं हो रही थी, वो हिम्मत आप लोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगेन जो है, यहाँ पे ये वाला कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड होता है, 3 नंबर कार्ड, जुपिटर की ब्लेसिंग होती है। तो यहाँ पे जो आपका काम है इस टाइम पे बढ़ेगा। कोई भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब है, जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। जो मैंने बोला है, बॉस के साथ बहुत खटर पटर अगर आप लोगों की चल रही थी, तो इस टाइम पे थोड़ी सी शांति आपको अनुभव होगी। कुछ लोगों के पिता के साथ, अथॉरिटी के साथ अनबन थी, तो यहाँ पे शांत होगी।
कोई गुरु के समान इंसान, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई मेंटोर भी इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको लाइफ को सही दिशा दे, सही दशा दे। और यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके घर में नन्हा मुन्ना बेबी आने की खुशखबरी उनको इन 51 दिनों में मिल सकती है। और जो भी चीजें हैं, आपकी फाइनेंसेस हैं, ग्रो करेंगे। आपकी जॉब है, प्रमोशन मैंने बता ही दिया है। आपका घर है, इस टाइम पे आप एक बड़ा घर ले सकते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है, मंगल के पास अनलिमिटेड चीजें हैं। मंगल के पास सारी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, घर है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, एआई है, मंगल के पास सारी की सारी चीजें हैं, बल है, पराक्रम है, करेज है, बहुत चीजें हैं। मंगल के कारक तत्वों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो बहुत चीजें यहाँ पे होंगी। घर ले लेना, गाड़ी ले लेना, सुख सुविधाओं की चीजें ले लेना, तो जितना भी अर्थली कंफर्ट हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, वो यहाँ पे आपको मंगल इन 51 दिनों में देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत लोगों की शादियों की बात आगे बढ़ेगी, जिनकी शादियों की बात भी यहाँ पे बहुत दिनों से रुकी हुई मुझे दिख रही है, कि रिश्ते ढंग के आ ही नहीं रहे हैं। ढंग के रिश्ते आ रहे हैं तो बात आगे बढ़ती नहीं है, तो बहुत अच्छे से जो है बातें आगे बढ़ेंगी और शादियां हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं हाथ पीले हो जाएंगे। अब हम हाथ पीले ही क्यों बोलते हैं? हम हाथ पीले इसलिए बोलते हैं कि जो पीला रंग है वो देवगुरु बृहस्पति का होता है, और 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो बृहस्पति के कारक तत्व भी बहुत हैं। सारा का सारा सुख, सौहार्द, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे संतान का सुख जो है, संतान का योग मैंने बताया है वो बन ही रहा है। और संतान के थ्रू जो आपको सुख मिलता है, संतान का हायर एजुकेशन में चले जाना, और संतान अगर आपकी शादी, आप अपने बच्चों के हिसाब से ही देख रहे हैं, उनको जॉब मिल जाना, उनकी शादियां हो जाना, उनके घर में बच्चे आ जाना, तो आप इसको जैसे भी देख रहे हैं उस हिसाब से देखिएगा। आपके बच्चे जो है हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। और अगर आप विदेश में या फिर अपने से दूर, उनको नेटिव प्लेस से दूर, जहां आप रहते हैं उससे दूर हॉस्टल में भी पढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे डिसीजन यहाँ पे आप ले पाएंगे, और बहुत बड़े बड़े डिसीजन के बीच में हैं। और जो भी डिसीजन इस टाइम पे आप लेंगे, आपकी लाइफ को लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट करेंगे। तो बहुत सोच समझ के भी डिसीजन लेने हैं, जो कि आप बहुत ज्यादा सोच समझ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सारे ही कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं और बड़े ही सुलझे हुए आए हैं। अगर कोई कार्ड नेगेटिव आता तो मैं आपको बहुत बहुत समझाती भी फिर इस बारे में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, ये कार्ड होता है आपकी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग का। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिले, आपके एंसेस्टर्स आपके सपने में आए, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले। जिस भूमि पे विवाद है, विवादित कुछ भी चीजें हैं, जमीन का बंटवारा है, जायदाद का बंटवारा है, घर का बंटवारा है, वो बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए। हो सकता है घर का कोई बड़ा बूढ़ा इस चीज में रोल प्ले करे कि इस चीज का जो है आराम से आउट ऑफ द कोर्ट सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जिनके भी डिवोर्स के केसेस हैं, सेपरेशन के केसेस हैं, हो सकता है कोई टीचर, गाइड, मेंटोर, घर का बड़ा बूढ़ा, दादा, नाना, कोई भी इस तरह की भूमिका निभाए कि इसको ठीक कर लेते हैं, या अगर इसको खत्म ही करना है तो इसको एक थोड़े से लाइटर नोट पे खत्म कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बोला है ब्लेसिंग है आपको अगर आपके एंसेस्टर्स या लव्ड वंस जिनकी डेथ हो चुकी है सपने में भी आके कुछ बोलते हैं, तो पे अटेंशन टू दैट, उस पर ध्यान रखिएगा वो क्या कह रहे हैं। और पितरों की कृपा लेना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में अगर आप फंसे हुए हैं, स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हर किसी के पितृ होते हैं, हर किसी के एंसेस्ट्रल प्लेसेस होते हैं। वहां पे जैसे कि हमारे यहाँ उनको देवता बोलते हैं और उनकी पूजा की जाती है और उनको प्रॉपर एक स्थान दिया जाता है। तो आपके भी स्थान देवता होते हैं, उनकी पूजा करना, उनका आशीर्वाद लेना इस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फलित लेके आएगा। और ब्लेसिंग है यहाँ पे, ये ब्लेसिंग पैसे के रूप में हो सकती है, जो बड़ों से छोटों को मिलती है, पेरेंट्स से मिल सकती है, एंसेस्टर्स से मिल सकती है, दादा या नाना, नानी, दादी, इनसे मिल सकती है, आपके स्थान देवता से मिल सकती है। और बहुत तरह की चीजें, क्योंकि ब्लेसिंग जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर सकते हैं, आप उनको ब्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ब्लेसिंग आपको लेनी है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा और अपना माथा वहां पे टेकना पड़ेगा, और उसके बाद ही सोल्यूशन है बहुत सारी चीजों का। और यहाँ पे मतलब एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आप वर्चुअली भी उनको अभी भी आपके अगर दिल में, दिमाग में किसी का ख्याल आ रहा है कि हाँ उनकी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, या उनकी ब्लेसिंग से चीजें ठीक होती हैं, तो मन ही मन उनको नमन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है फिर से अगेन 19 नंबर का कार्ड है, सन का कार्ड है, 1+9 मिलके अगेन से 1 ही बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1 सन की एनर्जी होती है, 9 जो है मंगल की एनर्जी होती है। और अभी ट्रांजिट में मैं समझाऊंगी कि 1 और 9 की एनर्जी कैसे है। ये जो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है ये लियो राशि में बन रहा है, तो मार्स जो है 9 नंबर होता है, और जो लियो राशि होती है
तो वो सन है, सन एक नंबर होता है। तो यहाँ पे एक होता है ना कि एक मास अपील, पब्लिक अपील अगर आप चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, तो आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ लोग इसको डिस्टोर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट जो होता है ना कि चढ़ते हुए सूरज के सामने किसकी चलती है, ठीक है। तो ये देखो कितना प्रचंड प्रकाश है यहाँ पे। तो आपका अगर इस तरह का काम है कि आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो इस टाइम पे आप लोगों की फॉलोअरशिप बहुत बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा। ऑनलाइन लेके आइएगा अपने काम को, किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको जोड़िएगा, और सन के जैसा एनिग्मा होगा आपका, बहुत चीजों में आपका डंका बजेगा। आपकी फॉलोअरशिप वैसे भी लाइफ में भी लोग आपकी तरफ को ऐसे देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि इसके जैसा बन जाए, और लोग आपसे शत्रुता भी करेंगे, जेलसी भी करेंगे। हालांकि आपका तेज इतना ज्यादा होगा कि आपके सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन शत्रु भी इस टाइम पे आप बहुत बनाएंगे। तो जेलसी करने वाले लोग और पॉलिटिक्स करने वाले लोग, इस तरह के लोग भी आपके पास होंगे, गुप्त शत्रु भी होंगे आपके पास, आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले, लेकिन साथ देने वाले, फॉलो करने वाले, सपोर्ट करने वाले भी बहुत होंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है अब तक आपको, तो वो ठीक होंगी। आपकी एनर्जी, आपका विगर, आपका करिश्मा यहाँ पे बढ़ने वाला है, और जीवन ऊर्जा बढ़ने वाली है, और बहुत ही प्रचंड प्रकाश आप लोगों का रहने वाला है। और मतलब इस तरह का एनर्जी आपने भी ना हाल फिलहाल काफी दिनों से फील नहीं किया होगा, ये तो मैं बिल्कुल प्रेटी श्योर हूँ इस बारे में। तो हर चीज यहाँ पे है। ये गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही पर्टिकुलर जाना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे योग इन 51 दिनों में बनेंगे, ठीक है। या फिर आप हायर अथॉरिटी वाली जॉब पे जा सकते हैं। आप खुद एक ऐसा काम कर सकते हैं, आप एचओडी बन सकते हैं, आपके प्रमोशन हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका काम बहुत बढ़े इस टाइम पे, आपका ये भी मन करे कि जॉब नहीं करनी है, अपना काम शुरू करना है, तो उसमें तो आप होते ही हैं, अपने एंटरप्रेन्योर होते हैं, ओनर होते हैं अपनी संस्था के, तो वो चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ तक गाइज मैंने आपको कार्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में कार्ड्स में से कुछ और नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपने ट्रांजिट नहीं देखना है तो यहाँ से आप लोग छोड़ के जा सकते हैं, बाकी लोग मेरे साथ ट्रांजिट में बने। ये है आप लोगों के लिए मैंने ट्रांजिट का चार्ट रेडी किया है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप इसको अपने लगन से देखिएगा। लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आपकी कुंडली के होरोस्कोप में यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा, ठीक है। 6 नंबर लिखा है तो यानी कि ये वर्गो लगन की चार्ट है, होरोस्कोप है। और अगर आप मून साइन से देख रहे हैं तो सिर्फ इतना ही फर्क होगा, यहाँ पे 6 नंबर के साथ साथ में चंद्रमा यानी कि मून भी लिखा होगा, बस इतना ही फर्क हो सकता है। दोनों ही तरीके से आप बिल्कुल इक्वली इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मंगल है, केतु है, ये लियो में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि अपने आप में एक फायरी राशि है, फायरी जोडियक है, क्योंकि वो सन को रिप्रेजेंट करती है, सन की राशि है, तो गर्म है, ठीक है। यहाँ पे मंगल है, मंगल को आप जानते ही हैं कि मंगल भी एक फायरी प्लेनेट है, ठीक है। उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं, गुस्से का देवता बोलते हैं, वॉरियर है, वो योद्धा है, बल है उसके अंदर, पराक्रम है, स्ट्रेंथ है, करेज है, ठीक है। और यहाँ पे है केतु। केतु होता है जिसको बोलते हैं कि कुजवत केतु, यानी कि मंगल के जैसा ही होता है केतु। तो ये भी एक फायरी प्लेनेट, ये भी एक फायरी प्लेनेट, और ऊपर से फायर की राशि में बैठ गए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कार्ड देखो, यहाँ पे सिंह राशि में बैठ गए हैं मंगल। तो जहां पे जिसको बोलते हैं कि अंगारक योग, यानी कि ये भी अंगारा, ये भी अंगारा, और अंगारों में भी बैठ गए हैं, तो अंगारक योग बन रहा है। और कुछ लोग आई डोंट नो अच्छे खासे बढ़िया रेप्यूटेड वेल रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इसको पिशाच योग बोल रहे हैं। पिशाच योग ये नहीं होता है। शनि के साथ राहु या शनि के साथ केतु जब बैठते हैं उसको पिशाच योग बोलते हैं। मुझे नहीं पता है कि वो सिर्फ ढिंडोरा पीटते हैं अपने बड़े एस्ट्रोलॉजर होने का, कि उनको इतनी भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि कौन सा योग कौन सा होता है, क्योंकि इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये होता है अंगारक योग। और लॉजिकल थिंकिंग कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, आई नो। तो जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है, ये अंगारक दोष हो सकता है कि पिशाच दोष हो सकता है। कमेंट में मुझे बताइएगा, अपनी रीजनिंग से बताइएगा, लॉजिकली क्या हो सकता है, क्यों कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो बनी हुई हैं, ये ठीक हो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ट्रांजिट के। तो यहाँ पे ये जो योग बना है आपके 12वें भाव में बना है। 12वां भाव आपके खर्चे का होता है, तो डेफिनेटली खर्चा कराएगा। और 12वां भाव होता है आपके इलाज का, हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। तो मैंने बोला था कि अगर आपको कोई बीमारी है, घर में कोई बीमार है, आपके लाइफ पार्टनर बीमार हैं काफी टाइम से, तो इस टाइम पे, क्योंकि मंगल जो है हमारी इम्यूनिटी भी है, मंगल हमारी हीलिंग कैपेसिटी भी है। कोई भी कट लग जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सर्जरी हो जाए, तो अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है तो आप जल्दी उससे हील कर पाते हैं। मांगलिक लोगों की तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे मंगल सीधा सीधा बीमारी के घर को देख रहे हैं, और मंगल
साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ पे इलाज के घर में, हॉस्पिटलाइजेशन के घर में, तो यहाँ पे इलाज को संभव करते हैं, चाहे सर्जरी के थ्रू ही सही। कोई चीज हो सकता है कि पहले दबी बैठी हो, एकदम से सरफेस पे आए, सर्जरी के थ्रू ही उसका सोल्यूशन निकले, लेकिन निकलेगा, ठीक है। क्योंकि छोटा मोटा सर दर्द था, आप कोई पेन किलर ले लेते थे, लेकिन बाद में पता चला सर में ट्यूमर है, तो कहीं ना कहीं उस तरह की चीजें कि एक जिसको बोलते हैं ना कि परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा इन चीजों का अब मंगल के यहाँ आ जाने से। और मंगल और केतु मिलके देख रहे हैं यहाँ पे आपके छठे भाव को, जहाँ पे ऑलरेडी राहु है। राहु जो होते हैं अपने शत्रुओं के साथ लोहा लेने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। तीसरे घर के राहु और छठे घर के राहु बहुत अच्छे होते हैं, इनकी 12वें घर के राहु भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये छठा जो घर होता है ना, ये होता है आपके रोग का, बीमारियों का, जो मैंने बोल दिया है कि ये इसको खींच के बाहर निकालेगा, ठीक करेगा। आपके शत्रुओं का होता है, कौन से शत्रु? जो सामने से आपको दिख रहे होते हैं कि ये मेरा शत्रु है। आपके कॉम्पिटिटर्स का होता है, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपसे मुंह की खाएंगे, क्योंकि आप बहुत टेढ़ा सोचेंगे इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सीधा सोचते थे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना जानते हैं, पीपल प्लीजिंग करते थे, अपने एनवायरनमेंट को खराब करना नहीं चाहते थे, अपने आसपास एक खुशनुमा माहौल बना के रखना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये अंगारक योग बना हुआ है, तो आप थोड़ा टेढ़ा सोचना शुरू करेंगे, मैन्युपुलेटिव हो जाएंगे इस टाइम पे ना, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ पार पाए तो कैसे पाए। तो कॉम्पिटिशन को अगर आप विन करना चाहते हैं इस टाइम पे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप उतरे हुए हैं या उसके रिजल्ट पेंडिंग है 7 जून से लेकर 27 जुलाई तक, तो यहाँ पे विक्ट्री आपकी है। उनको तो आप धूल चटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के योग हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं मंगल केतु मिलके यहाँ पे, और राहु के साथ भी है। और यहाँ पे होता है ऋण, लोन। तो लोन मैंने बोला है कि अगर कोई पेंडिंग लोन है, बहुत पुराना लोन है, तो उसका भी यहाँ पे समस्या का निवारण हो जाएगा। ये लीगल कोर्ट कचहरी केसेस, ठीक है, इस तरह की चीजें वो भी होती हैं जो बहुत विलंबित है। आपके केस में ना चीजें मुझे बहुत लंबी चल रही हैं, बहुत लंबे सालों से है, बहुत महीनों से है, फंसे हुए हैं, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये मंगल केतु का जो गोचर है ना, आपको इसमें से निकाल देगा। आपके फेवर में होंगी बहुत चीजें, कुछ चीजें हो सकता है आपके फेवर में भी ना हो, बट आपको बाद में यही महसूस होगा कि अच्छा हुआ था वो निपट गई थी। पुराने पेंडिंग केसेस निपटेंगे यहाँ पे, पुरानी बीमारियां यहाँ पे निपटेंगी, पुराने शत्रु यहाँ पे निपटेंगे, इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ से इस तरह की चीज भी है कि यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ पे आपके 7वें भाव पे है, ऑलरेडी यहाँ पे शनि है। ये एक टेक केयर का मामला है, ठीक है। ये किन लोगों के लिए टेक केयर का मामला है? ये उन लोगों के लिए टेक केयर का मामला है जिनके ऑलरेडी कुछ स्ट्रेंगल रिलेशनशिप चल रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी दुविधा आई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट आए हुए हैं, परेशानी है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा ना, छोटी मोटी कोई बात होगी, छोटा मोटा कलेश होएगा, और आप और आपका पार्टनर एकदम से ही इस चीज पे पहुंच जाओगे, क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है, शनि ऑलरेडी यहाँ पे है और ये काफी टाइम से चल रहा है। शनि पहले यहाँ थे तो भी प्रॉब्लम चली होगी, शनि अब यहाँ है तो भी हाइटेंड प्रॉब्लम है, ऊपर से मंगल की दृष्टि यहाँ पे 8वीं आ रही है। तो मंगल क्या करते हैं ना, चीजों को काट देते हैं, एकदम से आगे खत्म कर देते हैं। शनि जहाँ पे स्लो टॉर्चर देते हैं, अगर शनि यहाँ बैठे रहे तो झगड़े होंगे, झमेले होंगे, प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मामला चलता रहेगा। मंगल जब आएंगे, मंगल बर्दाश्त नहीं करते, मंगल वॉरियर है, उसके हाथ में 2-2 तलवारें हैं, वो लड़ने को, मरने को, कटने को तैयार है। तो वो एक पुश देंगे आपको कि इसको फिनिश करते हैं। पार्टनर का भी सेम ही एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा कि हाँ मैं भी परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ, हाँ इसे खत्म ही करते हैं। तो ये आपका एक बिल्कुल पर्टिकुलर पर्सनल मामला है कि आप किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट आपकी मदद कर रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस रिलेशन को बरकरार रखना है, तो 51 दिनों के लिए आप लोग जो है अपने गुस्से पे काबू करें, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने एंग्स्ट पे काबू करें, भगवान हनुमान की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दिया उनको अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, उनके पैरों को पकड़ के रखें, क्योंकि मंगल की जो बेटी है वो भगवान हनुमान है और कलयुग के जो भगवान है वो भी भगवान हनुमान। उनसे आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं इन चीजों को बदलने के लिए। मंगल यहां से देख रहे हैं 1 2 3 4, अपनी चौथी दृष्टि से देखें तो आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, और यहाँ के स्वामी भी हैं मंगल। उपचय भाव है, उपचय भाव क्या होता है? टाइम के साथ जो ग्रो करता है। हालांकि ये अच्छे भाव नहीं होते हैं 3 6 8, लेकिन ये टाइम के साथ ग्रो करते हैं, इसलिए इनको उपचय भाव भाव बोलते हैं कि ये टाइम के साथ ग्रो करते हैं, चीजें ठीक होती हैं। आप इन मामलों में थोड़े इमेच्योर होते हैं शुरू में, लेकिन लाइफ जैसे आप जीते हैं, आगे बढ़ती है, तो आप मेच्योरिटी के साथ चीजें यहाँ पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव क्या होता है कि आप में करेज बहुत आ जाएगा, ठीक है, आपका पराक्रम हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, आप बोलेंगे बहुत अच्छा, और जितनी भी चीजें एनर्जेटिक बहुत हो जाएंगे। इस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी, हीलिंग कैपेसिटी सारी की सारी बढ़ जाएगी।
और कॉम्पिटिटर्स को मात आप यहाँ से भी देंगे। खासकर अगर आपके फील्ड ये है कि आप आईटी में काम करते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इस तरह की चीजें, कम्युनिकेशन में आप लोग हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए इस टाइम पे नया स्किल सीखना। थर्ड जो हाउस होता है, तीसरा हाउस, हाथ से काम करना, मेहनत से काम करना और कोई नया स्किल सीखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप सीख पाएंगे और उससे आप लोगों को जो है प्रमोशन भी मिल सकता है, नए काम मिल सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे है, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं मैंने बता दिए हैं मैरिज में। लेकिन यहाँ पे यही मंगल और शनि, क्योंकि ये मैलेफिक्स हैं और मैलेफिक्स जो है रिश्तों में तो खराबी करते हैं लेकिन पैसा पानी प्रॉपर्टी अच्छी आपकी बनवा देते हैं। ये आपके नेम फेम का होता है, पब्लिक इमेज का होता है, पब्लिक आपको कैसे देखती है, तो यहाँ पे आपकी पब्लिक इमेज का बढ़ जाना और यहाँ से आपके फॉलोवर देखे जाते हैं। तो फॉलोवरशिप के जो यहाँ पे बनते हैं वो शनि हैं और शनि ऑलरेडी यहाँ पे है, तो पब्लिक इमेज आपकी बढ़ेगी, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे आपका नेम फेम होगा, लोग आपको जानेंगे और किसी भी वजह से जो भी लोग आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते हैं उनका सफाया होगा। दो तरह से सफाया होगा, एक तो आप ही बिल्कुल टेढ़ी बुद्धि के साथ काम करेंगे, मैनिपुलेशन के साथ काम करेंगे जो आपको आता ही नहीं है, आप भी ये सोचेंगे कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ, तो ये राहु की टेढ़ी बुद्धि यहाँ पे चल रही है। दूसरा, जब केतु की यहाँ पे दृष्टि होती है, छठे भाव का केतु, पता क्या होता है, आपसे कोई दुश्मनी करे तो सही, मन मन में ही यूनिवर्स उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो यूनिवर्स भी इनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, मंगल यहाँ के स्वामी है, यहाँ पे दृष्टि भी है, मंगल यहाँ के स्वामी है 8वें भाव के। 8वां भाव अगेन जो है एक डार्क हाउस होता है, डार्क सीक्रेट्स का होता है, तो कितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, मिस्ट्रीज है, आपकी फैमिली में कोई अनबन है, आप कोई मेडिटेशन साधना ऑकल्ट में अगर कुछ सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग बढ़ेंगे इस तरह से, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी अच्छी है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, उससे रेंट लेना चाहते हैं, उससे किसी भी तरह का इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। विदेश का घर तो सुपर एक्टिव है, यहाँ पे फॉरेन लैंड पे जाना, फॉरेन लैंड से जुड़ के पैसा कमाना, फॉरेन में ही बस जाना, पीआर वीजा, इन चीजों को लेके रुकी हुई चीजें सारी की सारी आगे बढ़ेंगी। तो मैंने मोर देन इनफ जो है ट्रांजिट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ इस चीज के अलावा बाकी चीजें अच्छी है कि जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है कि 7 जून से आपको समझ भी ना आ रहा हो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और अब तो जो है पानी सिर के ऊपर गुजर गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल पर्सनल आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे इसको डील करेंगे। बट चीजें जिस तरह से आपके लिए ट्रांजिट में होने वाली है, डेफिनेटली आपके पर्सनल होरोस्कोप डिफर करते हैं, आपके योग अलग हो सकते हैं, युतियां अलग हो सकती हैं, आपकी दशाएं अलग चल सकती हैं, लेकिन ट्रांजिट के थ्रू जो वर्गोस के ऊपर इम्पैक्ट आने वाले हैं वो सारे के सारे ही मैंने 51 दिनों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बात करते हैं आपके लिए जो ब्रेसलेट होते हैं, आपके लिए लकी ब्रेसलेट जो होते हैं, ये ग्रीन एवेंचुराइन होता है, बहुत बहुत हाइट पे आपको लेके जा सकता है, आपके पैसे को बढ़ा सकता है, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। एक ये ग्रीन जेड होता है, इन दोनों में से कोई भी जो आपको इंट्यूटिवली पसंद आए, कलर वाइज पसंद आए, आप अपने लिए जरूर से मंगा लीजिएगा। और यहाँ पे 2 ब्रेसलेट होते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, आप बड़े लेवल का जॉब करते हैं और प्रमोशन चाहते हैं, बड़े लेवल का काम खींचना चाहते हैं, अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस में हैं, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, तो पायराइट का ब्रेसलेट होता है, बहुत हेल्प करता है, बहुत सूट करेगा आपको। और ये एक मिक्सल वाला ब्रेसलेट होता है, इसमें टाइगर आई है, सिट्रीन है, पायराइट है और एवेंचुराइन है। ये भी हायर सक्सेस के लिए, इसको धन योग ब्रेसलेट भी बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी 1 या 2 आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो कैसी लगी, क्या मैं आपको समझा पाई हूँ, क्लैरिटी दे पाई हूँ? अगर दे पाई हूँ तो कमेंट में लिखिएगा कि आपको यहाँ से जरूर ही कुछ ना कुछ टेक अवे रहा है। और अगर ऐसा रहा है तो मेरी मेहनत सफल है। एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, मेरे लिए, यूनिवर्स के लिए क्लेम कर लीजिएगा इस बहुत प्यारी सी वीडियो को। और उससे भी ज्यादा जरूरी काम जो आपने करना है वो है इसको शेयर करना। जैसा कि मैंने बोला है कि इसको पिशाच योग कह के जो है बताया जा रहा है, तो मतलब इतनी बेसिक एरर चल रही है और सब चल रहा है, तो यहाँ पे ना सही इन्फॉर्मेशन होनी आपके लिए भी जरूरी है, दूसरों के लिए भी जरूरी है, तो इस तरह के वीडियोस को आपको शेयर करना चाहिए। और यही जो है मेरी तरफ आपका प्यार है, यही सत्कार है, यही सम्मान है, इसे ऐसे ही बनाए रखिएगा और मैं भी आपकी तरफ अपना प्यार और सम्मान ऐसे ही बनाए रखूंगी। कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, आपकी हेल्प कर पाऊं। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं या मुझसे पेड कंसल्टेशन आपने बुक करानी है, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, तो वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।